आपकी 3 या 4 विजिट सेंटर में होती हैं। आपको 10 से 12 दिन तक का टाइम लगता है। जब आपका एम्ब्रियो प्लेस कर देते हैं उसके बाद आपको सेंटर में आने की ज़रूरत नहीं होती। आज का हमारा टॉपिक है आईवीएफ स्टेप बाय स्टेप। मैं डॉक्टर निशी, प्राइम आईवीएफ से। आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी, ये दोनों शब्द एक ही हैं। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें पेशेंट्स को काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि मैडम कितनी बार हमें आना पड़ता है, कितने इंजेक्शंस लगते हैं, क्या ये पेनफुल प्रोसीजर है, या इसका क्या मतलब। उनको काफ़ी इसमें भ्रांतियाँ हैं कि ऐसा क्या हो जाता है, किसी और के एग डाल देते हैं, किसी और के स्पर्म डाल देते हैं। तो मैं आपको गाइड करूँगी कि किस तरह से हम आईवीएफ करते हैं, कितनी बार आपको सेंटर में विजिट करना पड़ता है, कितने इंजेक्शंस लगते हैं आपको, और कितना पेन होता है। सबसे पहले आपके जब पीरियड्स आते हैं तो आपको डे 2 पे सेंटर पे विजिट करना पड़ता है। तब आपके कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, हार्मोन्स की जांच होती है और अल्ट्रासाउंड होता है। अगर आपके सारे इन्वेस्टिगेशन सही निकलते हैं तो आपको आगे आईवीएफ के लिए गाइड किया जाता है। डे 2 या डे 3 से आपको इंजेक्शंस, जिनको हार्मोनल इंजेक्शंस बोलते हैं, वो दिए जाते हैं। ये होता है कि अगर आप नेचुरल साइकिल में जाते हैं तो ओवरी में केवल हर मंथ एक ही एग बनता है, पर यदि आप आईवीएफ करवाते हैं तो हमें मल्टीपल एग्स दोनों ओवरी में बनाने पड़ते हैं। इसके लिए हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं। सेकेंड डे आपकी फर्स्ट विजिट हो गई, उस समय आपको 4 या 5 डेज के इंजेक्शंस दे दिए जाते हैं। 6 डे आपको फिर बुलाया जाता है। 6 डे आपका फिर से अल्ट्रासाउंड होता है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं और देखा जाता है कि आपकी ओवरी में जो एग हैं, मल्टीपल एग बन रहे हैं, उनका साइज ठीक है या सही ग्रो कर रहे हैं। उसके हिसाब से आपके नेक्स्ट जो हार्मोन्स के इंजेक्शंस हैं उनका डोज डिसाइड किया जाता है। इसके बाद आपको 8 या 9 डे पे थर्ड विजिट करनी पड़ती है। थर्ड विजिट में हम देखते हैं कि आपके एग का साइज ऑप्टिमम हो गया है 19-20 mm या नहीं हुआ है, या उसके हिसाब से 1 या 2 दिन डिले करना है। तो ये पूरा प्रोसेस 10 to 12 डेज का होता है। जब हमें पता चलता है कि आपके मल्टीपल फॉलिकल्स बन गए हैं दोनों ओवरी में, तो अब हम उन्हें निकालना है। तो इनको जो प्रोसेस होता है एग को निकालना और स्पर्म को मिलाना, ये दोनों बॉडी से बाहर लैब में किए जाते हैं, इसलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी भी इसीलिए कहते हैं। अब जब आपके एग मल्टीपल एग तैयार हो जाते हैं तो हम आपको एक स्पेशल इंजेक्शन, ट्रिगर बोलते हैं, वो दिया जाता है और उसके विदिन 36 आवर, मतलब 34-35 से 36 आवर से पहले ही आपका oocyte रिट्रीवल किया जाता है। एग बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। लोगों को ये लगता है कि इसमें पेन होता है, पर इसमें बिल्कुल पेन नहीं होता। आपको सेंटर पे विजिट करना पड़ता है और ये आपको बेहोश करके एनेस्थीसिया देके एक पतली सी निडल के द्वारा ये एग बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। आपको कुछ फील नहीं होता, आपको नाइट स्टे नहीं करना पड़ता, आपको सेंटर में केवल 4 to 5 आवर्स रहना पड़ता है। इसके बाद आप घर जा सकते हैं। जब आपके एग बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं उसी समय आपके हस्बैंड के स्पर्म भी कलेक्ट किए जाते हैं। स्पर्म और एग को मिला के फर्टिलाइजेशन किया जाता है और अगर आपकी लाइनिंग ऑप्टिमम है, आपके कोई फ्लूइड नहीं आया है और सब कुछ सही है, तो आपका एम्ब्रियो 3rd डे या 5th डे यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है। इसको डे 3 ट्रांसफ़र या डे 5 ट्रांसफ़र बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसको फ्रेश ट्रांसफ़र बोलते हैं, पर यदि आपके मल्टीपल एग्स निकले हैं, फ्लूइड आ गया है या कोई और लाइनिंग थिन है या और अदर प्रॉब्लम्स हैं, तो हम सारे एम्ब्रियो फ्रोजन कर देते हैं। उनको हम फिर नेक्स्ट साइकिल में फ्रोजन एम्ब्रियो को यूट्रस में लाइनिंग बनाकर, एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनाकर उसमें प्लेस करते हैं। तो आप ये समझें, आपकी 3 या 4 विजिट सेंटर में होती हैं। आपको 10 से 12 दिन तक का टाइम लगता है। जब आपका एम्ब्रियो प्लेस कर देते हैं उसके बाद आपको सेंटर में आने की ज़रूरत नहीं होती। उसको 15 दिन तक आपको कुछ दवाइयाँ, कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं। 15 दिन के बाद आपको एक ब्लड टेस्ट बीटा-एचसीजी करवाया जाता है। उससे पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं। अब बात करते हैं सक्सेस की। ये एक बड़ा क्वेश्चन है लोगों के दिमाग में, कितने % सक्सेस है आईवीएफ में।
है ना बहुत फेल हो जाते हैं। आईवीएफ में क्या है, तो उसकी सक्सेस रेट मोर देन 70% है। पर आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि स्पर्म काउंट कम है या एग की क्वालिटी थोड़ा कम है तो आप इक्सी करवा सकते हैं। स्पर्म काउंट कम में इक्सी बहुत हेल्पफुल है। इसी तरह से कई जो भी हैं उन सब प्रॉब्लम्स को हम देखकर उसके हिसाब से पेशेंट को गाइड करते हैं कि उसको आगे फर्दर किस हिसाब से आईवीएफ में जाना चाहिए।